दोस्तों आज जो पेपर हुआ था CHO का, कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर का, उसकी हम सबसे सटीक जो आंसर की है वो बताने वाले हैं। तो आज की वीडियो में जो CHO का पेपर हुआ है उसके बारे में हम आपको बताने वाले हैं। ठीक है, चलिए शुरुआत करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, अनुमोदन, परिकल्पना, अनुज्ञप्ति शब्दों के क्रमशः पारिभाषिक शब्दों का चयन कीजिए। ठीक है, तो इसका उत्तर है अप्रूवल, हाइपोथेसिस और लाइसेंस। ऑप्शन नंबर बी एकदम करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन संख्या 2, थोता चना बाजे गढ़ा लोकोक्ति का अर्थ क्या है? तो इसका जो सबसे सटीक उत्तर है इसका उत्तर है ज्ञान कम दिखावा अधिक। ऑप्शन नंबर बी सबसे सटीक उत्तर है। तीसरा क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा टीका गर्भवती महिलाओं के लिए उपयोग किया जाता है? इसका उत्तर ऑप्शन नंबर डी टेटनस टॉक्साइड। ये जो है वो गर्भवती महिलाओं के लिए उपयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, समुदाय के व्यक्ति एवं ग्रामीण स्वास्थ्य सेवाओं के बीच में प्रथम संपर्क स्थल कौन सा है? इसका उत्तर है ऑप्शन नंबर सी उपकेंद्र। क्वेश्चन संख्या 5, पहाड़ी एवं आदिवासी क्षेत्रों में उपकेंद्र कितनी आबादी पर होता है? इसका उत्तर है 3000 आबादी जनसंख्या पर। क्वेश्चन संख्या 6, निम्न में से कौन सा प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र का अधिकारी होता है? तो ये है मेडिकल ऑफिसर, यानी कि चिकित्सा अधिकारी जो होता है ये प्राथमिक उप स्वास्थ्य केंद्र का अधिकारी होता है। क्वेश्चन संख्या 7, RCH चरण फर्स्ट कार्यक्रम के तहत श्रेणी सी में कितने जिले शामिल थे? इसका उत्तर है ऑप्शन नंबर सी 184। क्वेश्चन नंबर 8, RCH कार्यक्रम के तहत RTI STD नियंत्रण के सहयोग से लागू होता है? इसका उत्तर है NACO, यानी कि NACO। इसके सहयोग से RCH कार्यक्रम RTI STD के नियंत्रण के सहयोग से लागू किया जाता है। क्वेश्चन संख्या 8,
9, आवश्यक नवजात देखभाल का प्राथमिक लक्ष्य। तो इसका उत्तर है ऑप्शन नंबर ए, नवजात प्रसवकालीन। क्वेश्चन संख्या 10, MDGs का ध्यान विकास और किस पर है? इसका उत्तर है गरीबी उन्मूलन। MDGs का ध्यान विकास और गरीबी उन्मूलन पर होता है। क्वेश्चन संख्या 11, किसी भी संस्थान में रिकॉर्ड रखने का सिद्धांत क्या है? इसका उत्तर ऑप्शन नंबर बी, कानूनी अनुपालना सुनिश्चित करने के लिए। क्वेश्चन संख्या 12, कौन सी दवा पानी और इलेक्ट्रोलाइट की मूत्री उत्सर्जन को बढ़ाती है और एडिमा से राहत दिलाने के लिए उपयोग की जाती है? तो इसका उत्तर है मूत्रवर्धक। मूत्रवर्धक दवाएं मूत्री उत्सर्जन को बढ़ाती है और एडिमा में राहत देती है। क्वेश्चन संख्या 13, कौन सी सोनोग्राफी द्वारा निदान की गई मोलर गर्भावस्था की विशेषता है? इसका उत्तर है बर्फीले तूफान, स्नोटॉर्म की उपस्थिति जैसी। क्वेश्चन संख्या 14, स्तनपान के दौरान मां की तरल पदार्थ की खपत को निम्न में से सबसे उपयुक्त विकल्प चुनें। तो इसका उत्तर है ऑप्शन नंबर ए, दूध उत्पादन की जरूरतों को पूरा करने के लिए बढ़ाना चाहिए। क्वेश्चन संख्या 15, एंटासिड्स का उपयोग किया जाता है। इसका उत्तर है इसका उत्तर है पेप्टिक अल्सर में। हालांकि ये जो होते हैं एंटासिड का उपयोग जो पेट के अंदर अल्सर है उनके इलाज के लिए किया जाता है। क्वेश्चन संख्या 16, निम्नलिखित में से कौन सा एक मैक्रोन्यूट्रिएंट नहीं है? तो विटामिन जो है वो एक मैक्रोन्यूट्रिएंट नहीं है
ऑप्शन नंबर सी। उस क्वेश्चन संख्या 17, उस उन प्रसव पूर्व माताओं की ईडीडी अपेक्षित डिलीवरी की तिथि की गणना करें जिनका एलएमपी अंतिम मासिक धर्म 10 जून 2024 है। उसका उत्तर है 17 मार्च 2025। क्वेश्चन संख्या 18, which one of the following contains an adjective callus? इसका उत्तर है ऑप्शन नंबर डी, द चेयर विच हैज ए ब्रोकन लेग इज माइन। क्वेश्चन संख्या 19, फिल इन द ब्लैंक्स विद द मोस्ट अपोर्निएट फ्रॉम ऑफ द वर्ब। इसका उत्तर है ऑप्शन नंबर ए, गॉट, विल, बाय। क्वेश्चन संख्या 20, चूज द सेंटेंस दैट मोस्ट अपोर्निएंटली यूजेस कॉमन्स। तो इसका उत्तर है ऑप्शन नंबर सी, टॉम्स हैरी सन बाउट दिस हाउस। क्वेश्चन संख्या 20, चूज। क्वेश्चन संख्या 20 हो गया। क्वेश्चन संख्या 21, सेलेक्ट द मोस्ट अपोर्निएट ऑर्डर ऑफ जुमलेट सेंटेंसेस। इसका उत्तर है ऑप्शन नंबर टी, आई हैव नेवर मेट सच राइट पीपल। क्वेश्चन संख्या 22, चूज द मोस्ट अपोर्निएट डायरेक्ट स्पीच ऑफ द गिवन सेंटेंस फ्रॉम द ऑप्शन दैट फॉलो। इसका उत्तर है ऑप्शन नंबर बी, सी said to him, please explain the questions। क्वेश्चन संख्या 23, fill in the blank with the most appropriate option that inside the brackets concept। इसका उत्तर है सी, कैन। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर। क्वेश्चन संख्या 24, निम्नलिखित में से कौन सा वित्तीय प्रबंधन का घटक नहीं है? इसका उत्तर है विपणन जो होता है ये प्रबंधन का घटक नहीं है। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर। क्वेश्चन संख्या 25, निम्नलिखित में से कौन सा वेक्टर जनित रोग है? इसका उत्तर है मलेरिया एक वेक्टर जनित रोग है। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर। क्वेश्चन संख्या 26, गर्भवती महिलाओं के लिए कैल्शियम क्यों महत्वपूर्ण है? तो इसका जो उत्तर है वो है ऑप्शन नंबर बी, स्वस्थ हड्डियों और दांतों के बनने के लिए। क्वेश्चन संख्या 27, मानव कंकाल को मुख्य रूप से किन दो भागों में विभाजित किया गया है? इसका उत्तर है अक्षीय कंकाल और उपास्थि। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर। क्वेश्चन संख्या 28, निम्नलिखित में से कौन सा असंक्रामक रोग का प्रकार नहीं है? यानी कि संक्रामक रोग के बारे में पूछ रहा है। इसका जो उत्तर है
कैंसर, सॉरी क्या पूछा है इसमें, असंक्रामक रोग, जो मतलब कि संक्रमित नहीं है। ठीक है, असंक्रामक रोग का प्रकार नहीं है, यानी कि संक्रामक रोग है। तो कैंसर तो असंक्रामक हो गया, ये संक्रमण से नहीं फैलता। हृदय रोग है, ये भी संक्रमण से नहीं बोलता। दीर्घकालीन गैस विशिष्ट शोषण, तो ये भी संक्रमण से नहीं फैलता। इसका उत्तर सी जो है, जो संक्रमित रोग है वही, जो संक्रमित रोग है वही किससे फैलते हैं, वही संक्रमण से फैलते हैं। ठीक है, तो संक्रामक रोग ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर होगा। संचार प्रक्रिया का सही क्रम क्या है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर डी, प्रेषक, संदेश, चैनल और प्राप्तकर्ता और फीडबैक। क्वेश्चन संख्या 30, राष्ट्रीय फाउंडेशन यूएसए के अनुसार स्वच्छता की शब्दकोश परिभाषा क्या है? इसका उत्तर है स्वास्थ्य की सुरक्षा का विज्ञान, ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर 31, डिप्थीरिया मुख्य रूप से मानव शरीर के किस भाग को प्रभावित करता है? तो ये डिप्थीरिया जो है ये गले को प्रभावित करता है, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर। क्वेश्चन संख्या 32, स्तंभ 1 स्तंभ 2 इनका मिलान करना है। तो फेराजाइटिस इसका होगा बी, इसका होगा बी। 2 का होगा टैंसिलाइटिक का होगा ए, टैंसिल्स में सूजन्स। ओटोस्क्लेरोसिस होगा स्टेपीज हड्डी का स्थिरीकरण, ठीक है। और मोतियाबिंद होगा लेंस में धुंधलापन, ठीक है। तो ए का बी इसमें ही है, एक में ही है। 2 का ए एक इसी में ही है। 3 का डी इसी में ही है। और मोतियाबिंद जो 4 का है इसी में ही है। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा संक्रामक रोग मार्क्सा वायरस समूह के वायरस के कारण होता है? तो इसका जो उत्तर है वो है खसरा इस कारण से होता है, ठीक है। नेक्स्ट, मानव शरीर में कितनी गुहाएं पाई जाती है? इसका उत्तर है 2। एक तो उदर गुहा होती है और एक होती है पृष्ठीय गुहा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा वयस्कों के जलने से प्रभावित कुल शरीर सतह क्षेत्र
TBS की गणना का सटीक तरीका है? इसका उत्तर है लाइन बॉर्डर लुंड ब्राउडर चार्ट, ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन संख्या 36। महामारी विज्ञान के दो प्रमुख दृष्टिकोण कौन कौन से हैं? इसका उत्तर है ऑप्शन नंबर सी, सवाल पूछना व तुलना करना दोनों। क्वेश्चन संख्या 37। संक्रमण की श्रृंखला एक इंटरैक्टिव प्रक्रिया है जिनमें निम्नलिखित में से शामिल नहीं है। इसका उत्तर जो है वो है ऑप्शन नंबर बी, होस्ट। क्वेश्चन संख्या 38। निम्नलिखित में से कौन सा महामारी विज्ञान में उपयोग किया जाने वाला देखभाल ऑब्जर्वेशनल अध्ययन डिजाइन नहीं है? तो इसका उत्तर है तो घटना जो है, घटना अध्ययन है, ये महामारी विज्ञान में देखभाल अध्ययन का डिजाइन नहीं है। बाकी कोहार्ट अध्ययन है, मामला नियंत्रण अध्ययन है और क्रॉस सेक्शन अध्ययन है। क्वेश्चन संख्या 39। ये गिलास फल चेरी एक दिन हमारे मुंह के आकर गिरेगा। अवध रियासत के बारे में उपयुक्त कथन किसका है? इसका उत्तर है ऑप्शन नंबर सी, लॉर्ड डलहौजी। लॉर्ड डलहौजी ने कहा था कि यह गिलास फल एक दिन हमारे मुंह में आकर गिरेगा। अवध रियासत के बारे में यह कथन डलहौजी का है। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर। क्वेश्चन संख्या 40। निम्नलिखित में से राजस्थान के नेताओं के असहयोग आंदोलन के समय उनके द्वारा की गई गतिविधियों के स्थान से सुमेलित कीजिए। इसका उत्तर है भंवरलाल सर्राफ, जो कहां से संबंधित है? नेक्स्ट क्वेश्चन है 40। निम्नलिखित में से राजस्थान के नेताओं को असहयोग आंदोलन के समय उनके द्वारा की गई गतिविधियों के स्थान से सुमेलित कीजिए। तो भंवरलाल सर्राफ जो थे ये बीकानेर से थे। जमुनालाल बजाज ये शेखावती से थे। मुक्ति प्रसाद वकील ये अजमेर से थे और पंडित गौरीशंकर जोधपुर से थे। ए का 2 एक में ही है, बी का 3, सी का 1 और डी का 4। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर। निम्नलिखित में से कौन सा अंगरखी का प्रकार नहीं है? तो गब्बा जो है ये अंगरखी का प्रकार नहीं है। सुंदरी हैरतीरा वन का प्रकार है। तो ये एक तटीय एवं दलदली प्रकार का वन है। राणा प्रताप सागर बांध चंबल नदी पर बना हुआ है। फिर है सूची 1 को सूची 2 से मिलान करना है। तो छठी योजना जो है वो
ए से मिलान होगी। छठी योजना जो है वो ए से मिलान होगी, त्वरित एवं ज़्यादा समावेशी विकास। ये जो योजना है ये IX योजना, ये गरीबी पर सीधे चोट से संबंधित है, लंबी योजना। 11वीं योजना जो है ये समावेशी और त्वरित धारणीय विकास से संबंधित है, और ये जो है ये D से संबंधित है। इसका उत्तर होगा B। 1 का 1, 2 का B, 3 का 3, 4 का D। ऑप्शन नंबर B करेक्ट आंसर। दो 2018 से 20 में राजस्थान में मातृत्व मृत्यु दर प्रति लाख जीवित जन्मों पर क्या थी? 2018-20 में राजस्थान में मातृत्व मृत्यु दर प्रति लाख जीवित जन्मों पर क्या थी? तो इसका उत्तर है ऑप्शन नंबर B 113। मुनीम शब्द कृष्ण संख्या 46। मुनीम शब्द का सही संधि विच्छेद क्या है? इसका उत्तर है मुनि प्लस ईच। ऑप्शन नंबर B करेक्ट आंसर। अनुज शब्द में उपसर्ग, अनुज शब्द में उपसर्ग है, इसका अर्थ है अनु। ऑप्शन नंबर C करेक्ट आंसर। निम्नलिखित में से सबसे गलत कथन का चयन कीजिए। इसका आंसर है ऑप्शन नंबर B कर्मधारय समास में पहला पद विशेष्य होता है। क्वेश्चन संख्या 49। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द युग्म सही अर्थयुक्त नहीं है? इसका उत्तर है ऑप्शन नंबर B इति बराबर विघ्न, इति बराबर पूर्णता। क्वेश्चन नंबर 50। पर्यायवाची शब्दों के सही विकल्प का चयन कीजिए। जमुना का है यामिनी, हसन का है दुकुल, रमा का है पद्मा और रात का है रवि नृत्य। 1 का C, 2 का A और 3 का D और 4 का B। ऑप्शन नंबर C करेक्ट आंसर। विपत्ति क्वेश्चन संख्या 51। विपत्ति शब्द का विलोम शब्द है। इसका उत्तर है ऑप्शन नंबर B संपत्ति।
प्रश्न संख्या 26 नवंबर 1949 को पारित संविधान पर संविधान सभा के कितने सदस्यों ने हस्ताक्षर किए थे? तो इसका उत्तर है 284 सदस्यों ने। 26 नवंबर 1950 को पारित संविधान पर संविधान सभा ने कितने सदस्यों ने हस्ताक्षर किए थे? 284 ने। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर। ये डाउटेबल क्वेश्चन है। पहले 300 जब अंतरिम सरकार का गठन हुआ और संविधान सभा का गठन हुआ उस टाइम में 390 सदस्य थे। फिर भारत पाकिस्तान का बंटवारा हुआ तो 299 सदस्य रह गए थे और अंत में जो हस्ताक्षर करने वाले लोग थे वो कितने रह गए संविधान सभा पर? तो वो 284। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। राज्य के विधानमंडल के विशेषाधिकार संसद के विशेषाधिकार के समान है। राज्य विधानमंडल को ऐसे विशेषाधिकारों को भंग या अवमानना करने पर दंड की शक्ति है। तो ऑप्शन नंबर सी 1 और 2 दोनों सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा शब्द उन प्रजातियों का वर्णन करता है जो केवल एक विशिष्ट भौगोलिक स्थान पर पाई जाती है? तो वो है स्थानिक प्रजातियाँ। ग्रीन हाउस गैसों को उसके स्रोतों से मिलाइए। ए का 1, बी का 2, सी का 3। ए का 1, बी का 2 और सी का 3। ऑप्शन नंबर सी राइट। गुजरात के पहले ऑक्सफोर्ड सेमीकंडक्टर असेंबली और टेस्टिंग ओसेट प्लांट का उद्घाटन कहाँ किया गया? तो सूरत के अंदर। दिसंबर 2024 में किस शहर ने सशस्त्र झंडा बल दिवस से सेपरेट कोऑपरेटिव उत्तरदायित्व की मेजबानी की? ऑप्शन नंबर ए नई दिल्ली। यदि पृथ्वी मंडल पर वायुमंडल न होता तो आकाश कैसा प्रतीत होता? तो ब्लैक यानी कि काला। लैंड पेंसिल के उत्पादन में काम आने वाला पदार्थ कौन सा है? तो वो है ग्रेफाइट। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द मोस्ट अपोर्नेट ट्रांसलेशन ऑफ द गिवन सेंटेंसेस? पोस्ट ऑफिस कहाँ है? तो इसका उत्तर है ऑप्शन नंबर सी वेयर इज द पोस्ट ऑफिस। गर्भावस्था के दौरान मूत्र मार्ग में संक्रमण का पता लगाने के लिए किस स्क्रीनिंग परीक्षण का उपयोग किया जाता है? तो यूरिन डिपस्टिक टेस्ट। शोक का लक्षण कौन सा है? तो शोक का लक्षण है ठंडी चिपचिपी त्वचा। ऑप्शन नंबर सी। गर्भावस्था के दौरान कौन सा टीकाकरण वर्जित है? तो हेपेटाइटिस बी। जन्म के बाद स्तनपान शुरू करने का आदर्श समय क्या है? तो 1 घंटे के अंदर। ऑप्शन नंबर सी। प्रसवोत्तर अवधि को सामान्यतः क्या कहा जाता है? तो प्रसव के बाद पहले से सप्ताह। भारत में मेडिकल टर्मिनोलॉजी ऑफ प्रेगनेंसी MTP पे अधिनियम पहली बार किस वर्ष अधिनियमित किया गया था? 1971 के अंदर। डेंगू बुखार के प्रसार के लिए मुख्य वाहक क्या है? तो मच्छर एडिस एजिप्टी। IT अधिनियम 2000 का द्वारा क्या संभव बनाया गया था? तो इसका ऑप्शन है बी सरकारी एजेंसियों के साथ दस्तावेजों को इलेक्ट्रॉनिक रूप से दाखिल करना। ये क्वेश्चन जो है आप अपने अनुसार देख लेना। क्वेश्चन संख्या 17 है निम्नलिखित में से कौन सा डिवाइस दृष्टिहीन व्यक्ति के लिए कंप्यूटर जनित शाब्दिक आउटपुट समझने के लिए उपयोगी है? तो इसका ऑप्शन नंबर डी ब्रेल